मनोज के हाथों एक और बार मात खाकर दोनों चुड़ैलें पेड़ पर बैठी हुई थीं। तभी उन्हें वरुण तेज नाम का आदमी अपने बुलेट पर आते हुए दिखा। उसे देखकर बड़ी चुड़ैल ने कहा, बहन, ये आदमी तो इस शहर में नया लगता है। कौन दीदी? वरुण को देखते ही छोटी चुड़ैल की आंखें चमक उठी और उसका दिल धक धक करके जोर से धड़कने लगा। अरे वाह, ये लड़का कितना खूबसूरत है। ये अगर मेरा पति बन जाए तो मजा आ जाएगा। क्या बात है, उसे ऐसे देख रही है जैसे अभी निगल जाएगी। दीदी, वो मुझे बहुत पसंद आ गया है, मुझे वो चाहिए। ठीक है, चल जाकर उसके बारे में पता करते हैं। दोनों वरुण की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। भूत, भूत, मुझे कुछ मत करना। ओए, चुप कर। इतना भी क्या डर रहा है? हम तुझे कुछ नहीं करेंगे। दीदी, उन्हें कुछ मत कहो। बाप रे, इतना ज्यादा प्यार। ठीक है, अच्छा सुन, मेरी बहन तुझे बहुत पसंद करती है। दीदी, तुम रुको, मैं अपना प्यार खुद ही बयान करूंगी। तू मुझे बहुत पसंद आ गया और मैं शादी सिर्फ तुमसे ही करूंगी। ए, कैसा दिख रहा हूँ मैं तुझे? भूतों से शादी करने वाला दिख रहा हूँ क्या? चल हट। दीदी, वो जा रहा है, मुझे वो चाहिए। रो मत बहन, कोई प्लान बनाते हैं। हाँ, उस मनोज के पास जाकर थोड़ी मदद मांग लेते हैं। उसने भले ही हमारा बुरा किया हो, मगर मदद मांगने पर वो मना नहीं करेगा। ठीक है दीदी। दोनों बहनें मनोज के पास पहुंची। ए, तुम दोनों यहाँ कैसे आ गए? हमें मदद की जरूरत है। मदद करना है? भूतों को मैं क्या मदद कर सकता हूँ? तुम ही कर सकते हो, बस एक मदद कर दो। ठीक है, बता क्या चक्कर है? मेरी बहन का दिल एक लड़के पे आ गया है। पूरी बात सुनकर मनोज ने कहा, तो तुम्हारी बहन से उसे मिलवाना है? हाँ हाँ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी। चल ठीक है, तू एक काम कर। दोनों बहनें हाँ कहकर वहां से एक ब्यूटी पार्लर जाकर अच्छी तरह तैयार हो गई। वरुण पार्क में है ये जानकर छोटी चुड़ैल पार्क पहुंच गई। वरुण फोन पे बात करते हुए चल रहा था। छोटी चुड़ैल उसके सामने से चलते हुए आकर वरुण से टकराकर नीचे गिरने वाली थी, मगर वरुण ने उसे बचा लिया। दोनों आंखों में आंखें डालकर देखने लगे। शादीशुदा हो? नहीं, आप जैसे लड़के का इंतजार कर रही हूँ। और आप? मैं भी तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की का इंतजार कर रहा था। सच में? हाँ, कल मेरे घर पे लंच करोगी? आप बुलाओ तो कहीं भी आऊंगी। मेरे वरुण को तुम पसंद आ गई हो, हम उसकी बात कभी नहीं टालते। मेरी बहन को भी वरुण पसंद है। तो देर किस बात की, शादी की तैयारी शुरू करती हूँ। वरुण की कामवाली चुड़ैल बहनों के लिए अच्छे अच्छे पकवान लाकर टेबल पर रख देती है। उन पकवानों की खुशबू दोनों बहनों की नाक तक पहुँच गई। बस और क्या, वो सारी बातें भूलकर रॉकेट स्पीड में उधर खाने पे टूट पड़ी। उनकी स्पीड से उनका सारा मेकअप उतर गया और वो फिर से चुड़ैलों के रूप में आ गई। सारा खाना खाने के बाद दोनों चुड़ैलें वरुण को देखकर दंग रह गईं। लगता है पकड़े गए। हाँ दीदी।
कई दिनों से वो एक मोबाइल फोन खरीदने का सोच रहा था और इसके लिए वो हर रोज थोड़े थोड़े पैसे जमा कर रहा था। शिवा का एक दोस्त था जिसका नाम था विजय। वो बड़ा लालची था। एक दिन शिवा को पैसे गिनते हुए विजय ने देख लिया। क्यों भाई, पैसे गिन रहा है? कितना बचाया है? ज्यादा कुछ नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा बचा रहा हूँ। तो बचा तो थोड़ा थोड़ा रहा है, पर तेरे सपने शायद बड़े बड़े हैं। हाँ भाई, सपने तो बड़े बड़े हैं। सपने देखने में कोई खर्चा तो नहीं है, फोकट में जो मर्जी में आए देखो। वो तो सच है, पर तेरा सपना क्या है बता। मेरे कोई बहुत बड़े सपने तो नहीं है, एक छोटा सा फोन खरीद सकूं, इसलिए कई दिनों से पैसे जमा कर रहा हूँ। फोन खरीदना है? अरे बाप रे, फोन खरीद के करेगा क्या? किसी लड़की वड़की को पटा रखा है क्या? अरे यहाँ चने खाने के भी वांदे पड़े हुए हैं और तू किसी लड़की को पटाने की बात कर रहा है। बस बहुत हंस लिया, अब निकल, बहुत काम पड़ा है। विजय चला गया। 4 दिन बाद शिवा अपने जमा किए हुए पैसे को गिन रहा था। इन पैसों से एक छोटा मोटा फोन आ जाएगा, जाके खरीद लेता हूँ। उसने पैसे अपने जेब में रख लिए और एक मोबाइल शॉप पहुंच गया। हेलो सर। सर, वो कौन है? कहकर उसने आजू बाजू देखा। आपसे ही कह रहा हूँ सर। क्या? मुझसे कह रहे थे ये बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो और 1000 रुपए में मुझे एक छोटा सा फोन दिखाओ। ये लीजिए 1000 रुपए का फोन। थोड़ा कम नहीं करोगे? 950 दीजिए। चलो 900 रुपए देता हूँ, दे दो। उसने 900 रुपए दे दिए और फोन लेकर बाहर आ गया। छोटा है पर बड़ा प्यारा है ये फोन। मेरा फोन खरीदने का सपना आज पूरा हो गया। वो अपना फोन देखते हुए जा रहा था। सामने से जशवंत नाम का आदमी आ रहा था, उससे टकरा गया और शिवा के हाथ में से फोन जाकर नीचे ड्रेनेज में गिर गया। ये देखकर बेचारा शिवा जोर से चिल्ला उठा, मेरा फोन अभी तो खरीदा था, इतने में तेरे 100 साल पूरे हो गए। मेरा फोन 1000 रुपए का फोन को मैंने 900 रुपए में खरीदा। सर, मेरा फोन सर नाली में गिर गया। आपको पता है मैं उसे खरीदने के लिए कब से पैसे जमा कर रहा हूँ। जशवंत ने उसे दिलासा दिलाया। सुनो, रोना बंद करो। छोटे से फोन के लिए ऐसे रोते हैं क्या? चुप हो जाओ, तुम तो बड़ा सरल आदमी लगते हो। मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दे दूंगा। कैसे दोगे सर? वो तो ड्रेनेज में गिर गया है ना। मैं दूंगा ना, तुम देखते रहो। फिर जशवंत ने अपने जेब से रुमाल निकाला और उसे हाथ में पकड़ के कहा, आब्राकादाब्रा आब्राकादाब्रा, बन जा सैमसंग फोन। उसके रुमाल हटाते ही हाथ में सैमसंग फोन था। ये देखते ही शिवा दंग रह गया। ये लो तुम्हारा फोन। ये मेरा फोन नहीं है, मेरा फोन मुझे दो। तुम्हारा नहीं है तो रुक जाओ। उसने फिर से रुमाल से हाथ ढका और कहा, आब्राकादाब्रा आब्राकादाब्रा। उसके रुमाल हटाते ही इस बार हाथ में आईफोन था। लो तुम्हारा फोन लो। अरे मेरा फोन मुझे दो ना, है उल्टा सीधा फोन क्यों दे रहे हो? ये मेरा नहीं है, मेरा छोटा सा डब्बा फोन है। डब्बा फोन है, मैं देखता हूँ। फिर से हाथ को रुमाल से ढक के, आब्राकादाब्रा आब्राकादाब्रा, बन जा डब्बा फोन। उसने रुमाल हटाई। हाँ, यही है, यही है, यही मेरा फोन है। ले लो, ये बाकी दो भी तुम्हारा ही है, रख लो। मेरा है? अरे मैं क्या करूं, इनमें रिचार्ज कराने का पैसे भी नहीं है मेरे पास। रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर करेंगे। क्या? ये फोन मेरे सारे कष्ट दूर करेंगे? सुनो, इन्हें ले जाओ, तुम खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, थैंक्स। कहकर वो वहां से चला गया। इस घटना को कुछ दूरी से पूरी तरह विजय ने देख लिया। अरे, लगता है कोई बड़ा जादूगर है। उसका डब्बा फोन के साथ साथ सैमसंग फोन और आईफोन भी दे दिया। मैं भी उसे धक्का मारता हूँ, मेरा फोन तोड़ के रोता हूँ तो मुझे 2 नए फोन मिलेंगे। ये सोचकर वो जशवंत के सामने से आया, उसे धक्का मारा और अपना फोन खुद ही गिरा दिया। उसका फोन टूट गया। अरे मेरा फोन 10,000 दे के परसों ही खरीदा था, तूने ही मेरा फोन तोड़ा है, मुझे नया फोन दे। ठीक है, रोना बंद करो, मैं देता हूँ। फिर उसने अपने हाथ में रुमाल लेकर कहा, आब्राकादाब्रा आब्राकादाब्रा। कहकर उसने रुमाल हटाई। हाथ में सैमसंग फोन था। फोन देखते ही विजय बोला, हाँ यही मेरा फोन है। यही है, पर एक और फोन भी था मेरा। एक और था, रुक जाओ। उसने फिर से अपने हाथ को रुमाल से ढका। आब्राकादाब्रा आब्राकादाब्रा। उसने रुमाल हटाई। इस बार हाथ में आईफोन था।
हाँ यही है। तुम कितने भले इंसान हो, मेरे फोन मुझे दिला दिया। तू क्या नखरे कर रहा है? आया, धक्का मारा और अपना फोन खुद ही तोड़ लिया। जो भी फोन दिखाता हूँ तेरा खुद का बोल रहा है। मैं क्या तुझे पागल दिख रहा हूँ? हाँ अच्छा, आब्राकादाब्रा आब्राकादाब्रा कहकर उसने विजय के बदन पे से शर्ट और पैंट गायब कर दिया। ये क्या कर दिया? मेरा शर्ट और पैंट मुझे वापस दे दे। 5 मिनट और यहाँ रुका तो वो लंगोट भी गायब कर दूंगा। अरे बाप रे, ये तो मेरा लंगोट गायब करने वाला है, भागो। वो डर के मारे वहां से भाग गया। दत्त तेरी की, आईफोन के पीछे दौड़ा तो 10,000 का फोन भी गया और बदन पे कपड़े भी गए। वो वहां से भाग गया। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे।